आपके अपने चैनल जेपी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। रीजनिंग के आप यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपके सामने एक बढ़िया सा क्वेश्चन दिया गया है, 1 फिर कामा 2 फिर कामा 5 फिर कामा 10 फिर कामा 17 फिर कामा 26 डॉट डॉट। इसी तरीके से ये श्रृंखला चल रही है। इस प्रश्न का आशय इतना ही है कि आगे क्या आएगा ये आपको बताना है। ये एक श्रृंखला में चल रही है, यानी सीरीज का प्रश्न बनता है। यहाँ आप देखेंगे 1 से 2 हुआ है, 2 से 5 हुआ है और 5 से 10, 10 से क्या बना है 26। तो हम लोग इन अंकों का अध्ययन करेंगे। अब श्रृंखला चेक कर लेते हैं कैसे बनी है। फिर 2 फिर 5 फिर 10 फिर 17 है आपका और फिर 26। 1 से आपका 2 बना है, 1 से क्या बना है 2, यानी इसमें अगर हम क्या करें 1 जोड़ दें तो हमारा 2 बन जाएगा। अब 2 में हम क्या करें 3 जोड़ दें यानी +3 तो हमारा क्या आ जाएगा 5। अब हम 5 में क्या जोड़ दें कि हमारा अगला अंक मिल जाए यानी 10, तो 5 में 5 जोड़ देते हैं, अगला अंक मिल जाता है। फिर अब 10 में क्या जोड़े यानी 7 जोड़ दें तो 17 आ जाता है। फिर 17 में क्या जोड़े कि 26 हो जाए यानी 9 जोड़ देते हैं, क्या आता है 26, अगला अंक मिल जाता है। अब आप देखेंगे 2 बढ़ा के जोड़ा गया है, 1 फिर 3 फिर 3 में 2 और बढ़ा दिया 5 फिर 5 में 2 बढ़ा दिया 7 फिर 7 में 2 बढ़ा के जोड़ा 9। इस बार हम लोग क्या करेंगे 26 में 11 जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे 11 और हमको क्या मिलेगा 37। इस तरीके से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी आपका सही उत्तर होगा 37। तो आंसर आपका जो आएगा वो हो जाएगा 37। इस तरीके से हम लोगों ने इस श्रृंखला को जो है टेस्ट कर दिया, यानी चेक कर दिया और अपना आंसर निकाल दिया। कितना आया 37। रीजनिंग का आपका अगला प्रश्न है, नीचे दी हुई श्रेणी में लुप्त भिन्न है। यहाँ आपको एक श्रेणी दिया गया है 4/9 फिर 9/20 फिर डॉट डॉट फिर 39/86। इसी के बीच में एक पद लुप्त है आपका, वो आपको पता करना है। तो आप कैसे पता करेंगे देखेंगे। इस श्रृंखला का यानी श्रेणी का प्रश्न है, तो इसमें ये भिन्न में है तो इसमें आपको दोनों चेक करना पड़ेगा। भिन्न में ऊपर अंश होता है और नीचे हर, तो हम दोनों की तुलना करेंगे। तो पहले अगर 4 है तो 4/9 और ये कितना बन रहा है 9/20 बन रहा है। कैसे बन रहा है ये हम लोग देखेंगे। तो 4 तो हम लोग सोचते हैं 4 गुना 8, तो 2 गुना ऊपर किया हम लोगों ने और क्या किया 1 जोड़ दिया, हमको आगे वाला मिल जाएगा क्या 4 गुना 8 1 9। अब नीचे देखते हैं क्या है 20, 9 से 20 होना है तो यानी अंतर क्या है 11 का। तो 9 दूना 18 और इसमें क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 20। अब हम देखेंगे इसी तरीके से अगला कर देते हैं। तो 9 दूना और फिर क्या अंश में 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ देते बटे नीचे वाला है इसका भी हम क्या करेंगे दूना करेंगे और फिर यानी 20 गुणे 2 कर देंगे, 20 गुणे 2 और फिर क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे।
तो हमारा क्या आएगा, 9 दूनी 18 और 1 जुड़ जाएगा 19 और 20 दूना 40 और 2 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 42। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आएगा, बी 19/42, यानी आपका बी आंसर सही हो जाएगा। तो उत्तर जो आपका होगा यानी आंसर आपका हो जाएगा बी। बी कितना है, 19/42, क्योंकि 19 दूना। यहाँ भी आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी हुई श्रेणी में एक संख्या गलत दी गई है। श्रेणी आपकी है 3, 8, 20, 46, 100, 208, 432 गलत संख्या है। आपको इस श्रेणी में जो गलत संख्या है वो ढूंढना है। आपके ऑप्शन है यानी विकल्प है ए 208, बी 46, सी 8 और डी 20। यहाँ आपको विकल्प में देखना है कौन सी संख्या आपकी इनमें से गलत है। तो आप इस श्रेणी को चेक करेंगे। चलिए हम लोग चेक करते हैं। 3 पहली संख्या है आपकी और 3 से बना है 8। अब कैसे बनेगा, इसको अगर हम 2 से गुणा कर दें और इसमें 2 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 8, यानी 3 दूना 6 और 2 जोड़ेंगे 8। इसी तरीके से 8 को क्या करें, अगर हम 2 से फिर गुणा करें और फिर कितना जोड़ दें कि हमारा 20 हो जाए, तो यानी 4 जोड़ेंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा 20। अब अगली है 46, यानी 20 को फिर हम क्या करें 2 से ही गुणा करें, क्योंकि जो भी सिस्टम लगाए पूरे पे। तो 4 2 जोड़ा फिर 4, इस बार 6 जोड़े तो देखते हैं 20 दूना 40 अच्छे 46, यानी ये सही है। अब क्या करेंगे 46 को हम लोग 2 से गुणा करेंगे और फिर 6 2 8 जोड़ दें, कितना हो जाएगा 100। आपका क्या हो जाएगा 100। अब 100 को हम लोग 2 से गुणा करेंगे और फिर कितना जोड़ेंगे 10, तो हमारा हो जाना चाहिए 210, लेकिन है कितना 208। तो हमको गलत संख्या मिल गई, कौन सी 208। ए वाला ऑप्शन आपका आंसर बनेगा, यानी उत्तर हो जाएगा आपका ए। आपका अगला प्रश्न है जो कोडिंग से आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है अक्सर। यदि टीचिंग को उर्दू भाषा में चीटिंग लिखा जाता है, ग्रेडियंट को क्या लिखा जाएगा। आपको 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए। इस श्रृंखला को हम लोग चेक करेंगे कि कैसे लिखा जाएगा। तो आपका है टीचिंग, यानी TEACH IN और G। अब आप इसको लिखेंगे क्या, चीटिंग यानी CHATING यहाँ आपका यानी चीटिंग आप लिखेंगे
इस तरीके से आपका चीटिंग हो गया है। अब ये लिखा कैसे गया है, अगर इसको हम स्थान दे दें 1 और ये आपका 2, ये 3 और ये 4, ये 5 और ये 6, ये 7 और ये 8, इस तरीके से ये है। तो अब आप यहां लिखा कैसे गया है, आपका सी का है 4, कितना है 4, और एच का है 5, ई का है 2, और फिर ए का है 3, और टी का है 1, आई का है 6, और एन का है 7, और जी का है 8। इस तरीके से यह लिखा गया है, यानी 4, 5, 2, 3, 1, 6, 7, 8। अब आपका है ग्रेडियंट G R A D I E N T। यहां भी आप क्या करेंगे, 1 2 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसी तरीके से यहां आप क्या लिखेंगे, 4, तो 4 कौन सा है D, और फिर 5 पे क्या है I, और फिर आपको 2 यानी R, और फिर आपको क्या लिखना है आपको 3 यानी 3 पर है आपका A, और फिर 1 लिखना है, 1 पर है G, और फिर क्या लिखना है 6 यानी 6 पे आपका है E, और फिर आपको क्या लिखना है 7 और 8 यानी आपका है N, और फिर T। तो आप मिला दीजिए कौन सा आंसर आपका बनेगा। तो DI RA GE NT यानी आपका आंसर जो हो जाएगा वो यही होगा, ए वाला। आपका सही ऑप्शन ए होगा। आपका अगला प्रश्न है, यदि ए बड़ा है सी से, बी छोटा है डी से, और सी बड़ा है डी से, तो सबसे छोटा कौन है? ऑप्शन यानी विकल्प आपका है ए में ए, बी यानी बी ऑप्शन है आपका, बी विकल्प है, सी डी। कौन इनमें से सबसे छोटा है ये आपको पता करना है। तो प्रश्न के अनुसार आप जो इसकी शर्तें दी गई हैं इस हिसाब से आप हल करेंगे। यानी आपका पहला स्टेप है, यदि ए बड़ा है सी से तो ए लिख रहे हैं आप ऐसे, और जो बड़ा होता है उधर को ऐसे चिन्ह बना देते हैं। तो ए बड़ा है आपका सी से, ये दर्शाता है कि सी से बड़ा ए। और फिर कह रहा है बी छोटा है डी से, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसका अर्थ हुआ डी बड़ा है बी से, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और सी बड़ा है डी से। अब कह रहा है सी जो है ये बड़ा है किससे? डी से। ये अब हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसकी 3 शर्तें दी गई, इन्हीं की सहायता से हम सबसे छोटा निकाल देंगे। यानी 3 शर्तें उसकी इस प्रकार से हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, ए बड़ा है, यानी अब इन तीनों को मिलाएंगे। ये आपका पहली शर्त थी, ये उसकी दूसरी शर्तें थी,
और ये तीसरी है, यानी ये 3 कंडीशन, 3 जानकारी थी उसकी, पहली जानकारी, दूसरी और तीसरी। तो पहली जानकारी के अनुसार ए बड़ा है सी से। अब सी भी बड़ा है किससे? डी से। तो यानी सी बड़ा है डी से, और डी बड़ा है किससे भाई? बी से। यहां आपको दूसरी जानकारी दी गई है, तो आपने सबको मिला दिया। अब आप देख लीजिए, तो सबसे बड़ा ए है और सबसे छोटा बी है, तो उत्तर आपका यानी आंसर हो जाएगा बी, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। तो सबसे छोटा कौन है? बी है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें, ताकि हम आपको इम्पॉर्टेंट रीजनिंग लेकर के अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।